तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों का हमारी चैनल नॉलेज और गाइडेंस के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे फायर क्लासिफिकेशन क्या है, ये किस बेसिस पर किया जाता है, फायर क्लासिफिकेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंफ्यूजन है और बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। फायर क्लासिफिकेशन को जानने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है। फायर होने के लिए 3 एलिमेंट जरूरी है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो लगी हुई आग में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, इसी बेस पर फायर का क्लासिफिकेशन होता है। इंडियन क्लासिफिकेशन में फायर के 4 क्लास हैं, अमेरिकन और यूरोपियन क्लासिफिकेशन में फायर के 5 क्लास हैं और ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन में फायर के 6 क्लासेस हैं। तो चलिए पहले ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं और फिर इंडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से कैसे अलग है ये भी देख लेते हैं। क्लास ए फायर, ऑर्डिनरी सॉलिड कंबस्टिबल में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहते हैं। वुड, पेपर, फर्नीचर, क्लोथ, प्लास्टिक, ये सब क्लास ए फायर के एग्जाम्पल। क्लास बी फायर, फ्लेमेबल लिक्विड में लगने वाली आग को क्लास बी फायर कहते हैं। ऑयल, पेंट, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, गैसोलीन, ये सब क्लास बी फायर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास सी फायर, गैस में लगने वाली आग को हम क्लास सी फायर कहते हैं। एलपीजी, सीएनजी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब क्लास सी फायर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास डी फायर, मेटल में लगने वाली आग को क्लास डी फायर कहते हैं। लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में लगी आग क्लास बी फायर के एग्जाम्पल हैं। क्लास ई फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास ई फायर कहते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन रहता है। अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई को काट दिया जाए तो फायर का क्लास चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंप्यूटर में आग लगी है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू है तो इस कैटेगरी की फायर को क्लास ई की इलेक्ट्रिकल फायर कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम बंद कर देंगे तो इसका फायर क्लास चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फायर से नॉर्मल क्लास ए की सॉलिड कंबस्टिबल फायर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लास एफ फायर, किचन में यूज होने वाले कुकिंग ऑयल और फैट्स में लगने वाली आग को क्लास एफ फायर कहते हैं। तो ये तो थे सारे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फायर क्लासिफिकेशन, जो क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से कैसे अलग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फायर क्लासिफिकेशन को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडियन स्टैंडर्ड की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी सेम है। इंडियन स्टैंडर्ड और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में फर्क सिर्फ इतना है कि इंडियन स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल फायर को क्लासिफाई नहीं किया गया है, जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में क्लास ई फायर से क्लासिफाइड है। अब अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड पे नजर डालें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, मतलब दोनों फायर क्लासिफिकेशन बिल्कुल एक जैसे ही है। इंडियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में क्लास ई की इलेक्ट्रिकल फायर को छोड़कर बाकी सारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी की फायर एक जैसी ही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में कंबस्टिबल सॉलिड की फायर को क्लास ए, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस की फायर को क्लास बी, फ्लेमेबल मेटल की फायर को क्लास डी, इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी और किचन फायर को क्लास के में कैटेगराइज किया है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड में फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड फ्लेमेबल गैसेस को क्लास बी में कैटेगराइज किया है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में फ्लेमेबल गैसेस को क्लास सी में अलग से कैटेगराइज किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी में कैटेगराइज किया गया है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में क्लास सी गैस फायर को रिप्रेजेंट करता है। और किचन फायर में यहाँ पर क्लास के है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में क्लास एफ है। अगर समराइज वे में देखें तो सभी स्टैंडर्ड्स के फायर क्लासिफिकेशन में सॉलिड फायर के लिए क्लास ए और मेटल फायर के लिए क्लास डी सेम है। इन सभी स्टैंडर्ड्स में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेबल है। इन सभी क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की इंफॉर्मेशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।